नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी साइबर कैफ सीएससी या फिर ऑनलाइन की शॉप चलाते हो तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंकजेट प्रिंटर से पीवीसी कार्ड को कैसे प्रिंट कर सकते हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइबर कैफ वाले हैं जिन्हें पीवीसी कार्ड की सर्विस तो देना है, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि पीवीसी कार्ड प्रिंट करने की जो मशीन है वो काफी महंगी आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नॉर्मल से इंकजेट प्रिंटर से पीवीसी कार्ड को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में, और आज से और अभी से अपने कस्टमर को ये सर्विस दे सकते हैं और अच्छे पैसे आप भी कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास कुछ कार्ड मैंने प्रिंट किए हैं पहले ही, एक आधार कार्ड है, एक वोटिंग कार्ड है। तो इसके डिटेल्स को मैंने ब्लर कर दिया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी, इसकी साइनिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और बहुत ही अच्छी साइनिंग आती है। उसकी कार्ड की जो क्वालिटी आप देख सकते हो वो भी काफी हार्ड रहता है। तो इस तरीके के पीवीसी कार्ड आप भी प्रिंट कर सकते हैं अपने नॉर्मल से इंकजेट प्रिंटर से, चाहे वो इप्सन का हो, ब्रदर का हो या फिर एचपी का हो। तो किसी भी नॉर्मल से इंकजेट प्रिंटर से आप इस कार्ड को प्रिंट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको चाहिए होंगे दो तरीके की चीजें, मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। सबसे पहले चाहिए आपको ये पॉलीकॉन का पीवीसी सीट, जिसे बहुत से लोग ड्रैगन सीट भी बोलते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजन से, पॉलीकॉन का पीवीसी सीट जो A4 साइज का होता है। यह 800 माइक्रोन का, ये वाटरप्रूफ होता है, सुपर ग्लोसली होता है और ये किसी भी इंकजेट प्रिंटर में वर्क कर जाता है। और दूसरी चीज मेरे पास है यहाँ पे ये कटर, जो कि मैंने अमेजन से मंगाया था। तो ये भी करीब करीब मुझे 2600 या 2700 का पड़ा था। ये कटर तब काम आता है जब आप सीट प्रिंट कर लोगे तो उससे कटिंग करने के लिए, क्योंकि कटिंग करोगे तो थोड़ी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो इसे मैं रखता हूँ साइड में। और अब आपको बताता हूँ इस पैकेट को खोलकर कि इस सीट के अंदर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो फटाफट मैं इस पैकेट को खोल लेता हूँ। तो इस पैकेट को मैंने खोल लिया। तो यहाँ पे आपको दो तरीके की सीट देखने को मिलेगी। एक होता है पीवीसी सीट, जिसे ड्रैगन सीट बोलते हैं। ये काफी अच्छी क्वालिटी का होता है और काफी हार्ड होता है, आप साउंड देख सकते हो। और दूसरा जो सीट होता है हमारा प्रिंटिंग सीट होता है, जो भी हमारा जो मैटर प्रिंट होगा वो इसी सीट के ऊपर प्रिंट होता है। तो इसे भी मैं साइड में कर देता हूं और पैकेट को मैं बंद कर देता हूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पैकेट के अंदर दो तरीके को सीट देखने को मिलती है, दो तरीके के पेपर देखने को मिलते हैं। तो एक होता है पीवीसी सीट और एक होता है प्रिंटिंग सीट। तो ये पीवीसी सीट पे हम कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रिंटिंग को छपने के लिए काम का आता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो मैटर प्रिंट होगा, जो भी सब्जेक्ट हम प्रिंट करेंगे पेपर पे, वो इस पेपर पे प्रिंट होता है, जो कि पतला वाला सीट होता है, इस पे प्रिंट होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि हम प्रिंट किस पे करेंगे, फ्रंट वाले एरिया पे या बैक वाले एरिया पे, क्योंकि ये सीट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपने गलत एरिया पे प्रिंट कर दिया तो पूरा का पूरा सीट आपका खराब हो जाएगा और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इसे पहचानने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको इसे रब करके देखना है। अगर ये रब हो जाता है और ये जिस एरिया रब करने पे आपको स्मूथ लगे, चिकना लगे, तो वो एरिया प्रिंटेबल एरिया होता है। मतलब कि जो चिकना साइड होता है वहां पे आपको प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है। और जो एरिया रुखड़ा होता है, यानी कि जो मतलब थोड़ा सा रबरिंग टाइप का होता है, वो एरिया प्रिंटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बेस्ट तरीका है और वही तरीका आप यूज करना। ऐसे अंदाज से आप काम मत करना। तो दूसरे का तरीका यूज करने के लिए आपको एक टेप लेना है, और टेप लेने के बाद आपको सिंपल से किसी भी एरिया पे, ठीक है, आपको बस हल्का सा कोने में ऐसे चिपकाना है, सिर्फ नॉलेज के लिए। चिपकाने के बाद अगर उस एरिया से कुछ लेयर जैसा ऐसे निकलेगा, मतलब कोई लेयर अगर उखड़ती है, तो वो एरिया नॉन प्रिंटेबल एरिया होती है। ध्यान दीजिएगा, जो लेयर के साइड से कोई लेयर अगर उखड़ेगा, यानी कि कोई लेयर अगर बाहर निकलेगा, तो वो नॉन प्रिंटेबल एरिया होती है। और जिस एरिया में अगर कोई भी अगर लेयर नहीं निकल रही है, तो वो एरिया नॉन प्रिंटेबल होती है। मतलब कि जहां से कोई लेयर नहीं उखड़ रही है वहां पे आपको प्रिंट करना है। देखिए, प्रिंटिंग करने की जो तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है आपको पेपर को पहचानना कि हमें प्रिंट किस साइड करना है। अगर आपने गलत प्रिंट दे दिया तो आपका पूरा का पूरा सीट वेस्ट हो जाएगा। ये सीट भी तो वेस्ट ही होगा, उसके साथ साथ ए भी होगा, क्योंकि दोनों गिन के आते हैं। अगर 10 सीट ये है तो 10 सीट ए भी आपको मिलेगी। ये खराब तो पूरा का पूरा आपका ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी एरिया से अगर आपको कोई लेयर निकलती है, जैसे कि इस एरिया से कुछ लेयर निकली हुई है, तो ये नॉन प्रिंटेबल एरिया हो गया। और जिस साइड से कोई लेयर नहीं निकलती है उसी साइड पे आपको प्रिंट करना है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं इसे प्रिंट करने की तरफ। तो प्रिंट करने का भी तरीका मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि पीवीसी कार्ड प्रिंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं उसे आपको आसान तरीका करके बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे फोटोशॉप का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे।
तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 तरीके के कार्ड को सैंपल के रूप में लिया है, लेकिन इनके डिटेल्स को ब्लर किया हुआ है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, हम किसी के डिटेल्स को नहीं दिखा सकते, वरना जो यूट्यूब का ये जो वीडियो है जो आप तक पहुँचेगा, पहुँचने से पहले डिलीट हो जाएगा। तो चलिए काम की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कार्ड्स को जिसे भी प्रिंट करना है उसे यहाँ पे आपको फोटोशॉप में ले लेना है, चाहे जेपीजी हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू पेज में लेंगे, A4 साइज का पेज आपको लेना है, ठीक है, और इसे साइड में रख देना है। अब किसी भी कार्ड को प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका साइज पता होना चाहिए, पीवीसी कार्ड का साइज। तो पीवीसी कार्ड का साइज होता है, विड्थ में होता है 8.4 और हाइट में होता है 5.4, ठीक है, याद रखिएगा। हाइट में होगा 5.4 सेंटीमीटर और विड्थ में होगा 8.4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये सिलेक्शन टूल दिख रहा है ना, आपको रेक्टेंगल टूल, सिलेक्शन टूल जो भी है, आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से, इस तरीके आपको सिलेक्ट कर लेना है जितना कार्ड का एरिया होता है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से Ctrl+X करना है। जैसे Ctrl+X करेंगे तो Ctrl+X से कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप सादे पेपर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेके इसे इस तरीके से ऊपर ले आएंगे। फिर आपको करना है Ctrl+T, क्योंकि हमें साइज देना है, क्योंकि हमने उस टाइम में कोई साइज नहीं दिया, तो अब साइज देंगे। तो साइज देने के लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+T करना है। Ctrl+T करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ और हाइट लिखने के लिए हमें यहाँ पे बॉक्स खुल चुका है। तो विड्थ में हम देंगे यहाँ पे 8.4 सेंटीमीटर और हाइट में देंगे 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे टिक कर देंगे, जैसे हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पीवीसी कार्ड प्रिंट करते हैं तो इस तरीके का स्ट्रोक हम नहीं देते हैं। जैसा हम अगर नॉर्मल कार्ड प्रिंट करते हैं लेमिनेशन करने वाला, तो हम वहाँ पे स्ट्रोक देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट में जाके स्ट्रोक पे जाके आप 3 सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे आपको बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि लेमिनेशन वगैरह करते हैं फोटो पेपर प्रिंट करने के लिए, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हम इस समय इसका यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, तो हम इसे हटा देते हैं। इसी तरीके से फ्रंट वाला हमने कर लिया, उसी तरीके से हम बैक वालों को भी लेंगे। तो बैक वाले को लेने के लिए वापस से सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ पे और इस तरीके से इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे Ctrl+X करेंगे। Ctrl+X करने के बाद यहाँ पर जाने के बाद Ctrl+V करेंगे और पेस्ट कर देंगे। फिर इसे भी इस तरीके से लेके आएंगे और Ctrl+T करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइज इसका हम डाल देंगे। तो 8.4 सेंटीमीटर विड्थ में और हाइट में 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसे हम टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पीवीसी कार्ड प्रिंट करते हैं तो बीच में थोड़ा सा साइज, बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है वो हमें देना होता है, क्योंकि जब हम इसे बेंड करेंगे, फोल्ड करेंगे तो उस टाइम तकलीफ आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने इसे दे दिया। अब इसी तरीके से हम इस कार्ड को कट कर देते हैं, इसका काम हो गया। उसी तरीके से हम आधार कार्ड को ले लेते हैं। तो आधार कार्ड को लेने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने अभी क्रॉप टूल का यूज कर रहा हूँ, उस टाइम सिलेक्शन टूल का बताया था। तो क्रॉप टूल को भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसे आप इस तरीके से लेके जाके यहाँ पे आप छोड़ देना है, ठीक है। अब देख सकते हो साइज बड़ा है, तो साइज को हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+T करेंगे। Ctrl+T करेंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे विड्थ में 8.4 सेंटीमीटर और हाइट में डालेंगे 5.4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे टिक कर देंगे, तो ये हमारा साइज में हो गया। फिर इसे हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ओके। थोड़ा सा जगह आपको देना है। उसी तरीके से आधार कार्ड के बैक वाला का भी हम करेंगे। सॉरी, वापस से सिलेक्शन टूल लेके हम या फिर क्रॉपिंग टूल जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं Ctrl+X करता हूँ। फिर वापस यहाँ पे जाके मैं, आप वीडियो को भगाइए मत, वीडियो को भगाएंगे, स्किप करेंगे तो आप चीज़ों को भूल सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स आपको बता सकता हूँ। वापस यहाँ पे हम Ctrl+T करेंगे। फिर यहाँ पे विड्थ में 8.4 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर, ओके। फिर यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम इसे हल्का सा जगह यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर इसे हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 कार्ड हो गया हमारा। अब लेते हैं तीसरा कार्ड, ठीक है। तीसरा कार्ड है हमारा यहाँ पे पैन कार्ड। उस तरीके के पैन कार्ड भी करेंगे। ये पीवीसी कार्ड आपको पैन कार्ड प्रिंट करने में सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि पैन कार्ड के कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं और इसको अगर आप पीवीसी में प्रिंट करके देंगे ना तो कस्टमर ऐसे ही खुश हो जाएगा। तो इसे भी हम इस तरीके से सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+X करते हैं और वापस से इसे इस तरीके से लेके जाके हम कंट्रोल पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लेके जाने के बाद Ctrl+T करेंगे। Ctrl+T करने के बाद विड्थ में डालेंगे 8.4 सेंटीमीटर और हाइट में डालेंगे 5.4 सेंटीमीटर, ओके। फिर यहाँ पे टिक करेंगे या फिर इंटर भी मार सकते हो, कोई इशू नहीं है।
वापस से हम इसे बैक वाला को भी इसी तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे इसे और कंट्रोल X करेंगे, फिर इसे हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे। मैंने क्योंकि क्रॉप टूल का यूज़ किया था, सिलेक्शन टूल भूल गया था। कंट्रोल T करेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे 8.4 सेंटीमीटर, फिर 5.4 सेंटीमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। ओके, तो ये हमारा आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा सारे कार्ड मैंने यहाँ पे साइज बना के रख लिए हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास जेपीजी कार्ड हो तो हम उसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसे कट कर देता हूँ और इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक पीवीसी रूलर गाइड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, 583 KB का है और PSG साइज में मैंने इसे बना के रखा है। तो हम इसे ओपन करेंगे, तो जैसे ओपन करेंगे तो आप एक मैजिक देखेंगे, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बना हुआ है बॉक्स टाइप का। तो ये बना के रखते हैं, इसका मैंने वीडियो बना के रखा है चैनल पे, आप देख लेना, या फिर आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इसका यूज मेनली ये होता है कि हमें बार बार साइज डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कैसे, अब देख सपोज हमारे पास जेपीजी साइज का कुछ ए है यहाँ पे, तो मैं इसे सिलेक्शन टूल से इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे कंट्रोल X किया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल V करूँगा ना, तो मुझे इसका साइज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सपोज ये साइज से बाहर जाता है, देखिए हल्का सा यहाँ पे जा रहा है बाहर। ठीक है, तो मुझे साइज बनाने की जरूरत नहीं, बस खाली इसे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे कर लेना है और नीचे से इसे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, फिर इंटर कर देना है, क्योंकि जो ये है ना, ये पहले से साइज में बना हुआ रहता है। ठीक है, तो पीवीसी कार्ड के लिए सबसे बेस्ट चीज आपका रहेगा, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बनाना है, बनाने के लिए सीखना है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां से जाके देख लेना। तो दूसरे को भी मैं इस तरीके से कंट्रोल कर लेता हूँ और इसे कंट्रोल X करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल V करता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे इसे लेके जाके एडजस्ट करता हूँ और हल्का सा ऐसे कर लोगे, तो आपको इसमें मेनली क्या होगा ना कि आपको मतलब बार बार साइज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी तरीके भी क्रॉप कीजिए, कट कीजिए, लाके यहाँ पे खाली यहाँ पे आपको कॉर्नर बाय कॉर्नर मिला देना है, वो आपका साइज में बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूज कर रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, तो ये आपको मिल जाएगा और इसका ही यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर कस्टमर खड़ा है तो बार बार टाइम वेस्ट होगा आपका। ओके, तो मैं इसे कट कर देता हूँ और जो मैंने बनाया था इसे प्रिंट करता हूँ। तो सबसे बड़ा खेल यहाँ पे ये आता है कि प्रिंट करना कैसे है। तो मैंने पेपर को प्रिंटर में डाल लिया और जो साइज में, जो तरीका मैंने बताया था कि किस लेयर पे आपको प्रिंट करना है, उस लेयर के हिसाब से मैंने वहाँ पे डाल दिया है। अब इसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट विद प्रीव्यू करना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया, आपको स्केल टू फिट मीडिया करना है, क्योंकि ये अपने साइज में फिट हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको पेज सेटअप कर लेना है। पेज सेटअप में आपको A4 साइज रखना है और सोर्स ऑटो सिलेक्ट, मतलब मेरा जो प्रिंटर है वो डबल ट्रे का है, इसलिए मैं ट्रे 1 में डालता हूँ इसे। ओके कर लेता हूँ, फिर प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे सबसे बड़ा गेम चेंजिंग यहाँ पे ये होगा कि आपको पेपर सिलेक्ट करना है, तो इंकजेट पेपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आप इंकजेट प्रिंटर से इसे प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको वो मगजमारी नहीं रहेगी ये फोटो पेपर है, ग्लोसरी पेपर है या मेट पेपर है। सिंपल सा आपको इंकजेट पेपर सिलेक्ट करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है आप लोग के प्रिंटर में, तो आप सिंपल से कोई भी ऑप्शन पे जा सकते हो। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज और करना है, आपको एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिरर प्रिंट का, तो आपको मिरर प्रिंट पे आपको टिक रहना चाहिए। अगर आप मिरर प्रिंट पे टिक नहीं रहा तो आपका पूरा का पूरा मैटर खराब हो जाएगा। मिरर प्रिंट से क्या होता है, जो भी आपका जो मैटर है उल्टा देखने को मिलेगा। ओके, फिर आपको इसे प्रिंट पे ओके कर देना है। तो मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, तब तक वो प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो मैटर है वो प्रिंट हो चुका है और प्रिंट होके प्रिंटर से बाहर आ चुका है। तो आपको उसमें कुछ दिख रहा होगा कि सारी चीजें जो है उल्टा प्रिंट हुई है। तो हमने जो मिरर प्रिंट का जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना, वो इसीलिए सिलेक्ट किया था। ठीक है, वो क्यों किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो मैटर जो है प्रिंट हो चुका है, तो हमें इसे साइड में रख देते हैं। और साइड में रखने से के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सीट था उसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि अगर सपोज कस्टमर खड़ा हो तो आप उसको कटिंग करोगे, ये करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए 2-3 सीट को आप इस तरीके से साइज में आप काट सकते हो। और एक चीज याद रखिएगा, इसको हमेशा पीवीसी के साइड में मत काटिएगा। आपको पीवीसी कार्ड को ऐसे रख के और ऊपर नीचे हल्का हल्का आधा mm, मतलब आधा सेंटीमीटर आपको साइड में आपको छोड़ देना है, क्योंकि जब हम कटर से कट करेंगे ना तो ये चीजें परफेक्ट साइज में कटे। तो इस तरीके से मैंने कट करके पहले रखा है और मैं इसे फटाफट कट कर लेता हूं। और इसे लेयर कैसे चढ़ाते हैं, इसे कैसे अब अप्लाई करते हैं, वो सबसे मेन चीज है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट मैं इसे कैंची से कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम काट लेंगे इसे।
तो देख सकते हैं मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसे हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज यही है। आपको क्या करना है, जो आपने कार्ड प्रिंट किया था तो आप देख सकते हो ये उल्टा प्रिंट हुआ है, मतलब कि जो भी हमने प्रिंट किया था मिरर प्रिंट वो उल्टा हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसको ये जो मैंने जगह छुड़वाया था बीच में से, आप ध्यान दीजिएगा, जो बीच में से हमने जगह छुड़ाया था ये हमने फोल्डिंग के लिए छोड़ा था। तो अब आपको क्या करना है, जो जिस साइड प्रिंट नहीं हुआ है तो आपको इस तरीके से मिला के, ठीक है, आपको इस तरीके से मिला के आपको इस तरीके से ऐसे इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसे ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा तैयार, ठीक है। आपको इस तरीके से कर लेना है, मतलब जो प्रिंट वाला साइड है, जैसे कि दोनों साइड प्रिंट था तो आपको इस तरीके से ऐसे रखना है, बराबर। और आपको इस तरीके से ऐसे कर लेना है ताकि जब हम कार्ड पे इसे अप्लाई करें तो इस तरीके से ऐसे आ जाए और हम इसे लेमिनेशन मशीन में से डाल सके। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको कार्ड को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो मैं बाकी सभी को फोल्ड कर लेता हूँ फटाफट। एक बार और बता देता हूं, जो प्रिंट वाला साइड है उसको अंदर की तरह आपको फोल्ड करना है। जैसे ये जो जगह छुड़ा था बीच में, आपको इस तरीके से जाना है और साइज आपको मिलाना है यहाँ पे इस तरीके से, बराबर। और आपको इस तरीके से दबा के इस तरीके से ऐसे आपको मोड़ लेना है, ठीक है। ये हो गया। उसी तरीके से हम पैन कार्ड को भी करेंगे। इस तरीके से आप जाओगे, ऐसे करोगे और हल्का सा ऐसे देखोगे, फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से मेरा हो चुका है रेडी। अब हमारा फाइनल स्टेप ये है कि हमारे पास ये भी है और ये भी है। तो अब हमें इसे इस तरीके से डाल के और हमें लेमिनेशन मशीन में इस तरीके से डाल देना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें एक लेयर होती है, आपको दिख रहा होगा ये शाइनिंग चमक रहा होगा, ये लेयर होती है, ठीक है। तो इस लेयर को सबसे पहले हमें निकालना होता है। तो निकालने के लिए टेप लेंगे और टेप लेने के बाद हमें क्या करेंगे, इस तरीके से इसको चिपकाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे अच्छे तरह से चिपका दिए, बराबर। फिर उसको ऐसे उखाड़ेंगे। जब आप उखाड़ोगे तो देख सकते हो ये एक तरीके से लेयर आपको यहाँ से निकलेगी, देख रहे हो, निकल दिया ना ये लेयर। तो इस तरीके से सभी का हम लेयर निकाल देंगे, ठीक है। देखो अभी क्या है, दोनों साइड का, इस साइड का और इस साइड का, और अगर आप छुओगे तो हल्का हल्का ये चिपकता है क्योंकि ये गमिंग होता है, गमिंग सीट होता है, ओके। तो ये लेयर निकल गया। अब क्या करेंगे कि हम इसे इस तरीके से लेंगे अच्छे से और ऐसे रखेंगे और एक बार ऐसे चिपकाने के बाद हम इसे ऐसे सीट में डाल देंगे। पहली चीज़ याद रखने का, हमें जो लेमिनेशन मशीन है उसे होट पे नहीं रखना है, मतलब आपको गर्म ही नहीं करना है, आपको बस कोल्ड पे लगा के इसको चालू कर देना है। मतलब कि हमें ये करके ये खाली अंदर ढकेल देना है, गर्म हीट करना ही नहीं, जरा भी हीट नहीं करना है। अगर ज़्यादा सा हीट करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरा भी ऐसे कर लेते हैं, उखड़ के। उसी तरीके से बैक वाला भी करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो सीट होता है बहुत ही थोड़ा कभी कभी ज़्यादा होता है, तो आपको अच्छे से इसको निकाल देना है इस तरीके से, ठीक है। देखो निकल गया ये भी। अभी हम इसको, जो लास्ट हमारा बचा था ये आधार कार्ड वाला, इसे भी इस तरीके से हम डाल के ऐसे करके, देखो मैंने आपको जगह इसलिए छुड़वाई थी ना कि ये जो जगह है ना आपको काम आए जब आप फोल्ड करो तो, वरना आप जगह नहीं रखोगे तो ये खराब हो जाएगा। देखो ये इस तरीके से चिपक चुका है, ओके। ये भी आप देख सकते हो, बराबर। इसी तरीके से ये भी हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपको इस सभी कार्ड को इसे अच्छी तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। तो कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से इस कटर में इसे डालेंगे, ध्यान से डालेंगे इस तरीके से, बराबर। और इसे ऐसे ऐसे करके आपको हल्का सा एडजस्ट करना है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से दूसरा भी इस तरीके से डालेंगे अच्छे से, और आप कटर से इसको ऐसे कर देंगे, निकल गया। इस तरीके से पैन कार्ड भी डालेंगे। तो देख सकते हैं ये तीनों को मैंने कटर से काट लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पीवीसी कार्ड को कट कर लिया है। अब आती है इसकी लेयर निकालने की बारी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे ये थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि हमने इसका लेयर जो है, मेन जो काम होता है लेयर निकालना, वो लेयर अभी तक से नहीं निकाला है। तो लेयर निकालने के लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, किसी भी एक साइड से कोने से आप इस तरीके से आप करोगे, देख सकते हो, इस तरीके से आप करोगे तो आप देख सकते हो एक लेयर निकल रहा है यहाँ से, लेयर। तो मैं इस लेयर को इस तरीके से ऐसे खींचूंगा, ठीक है। आप इस तरीके से करोगे तो देख सकते हो, ये देख सकते हो आपका लेयर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और इसकी शाइनिंग भी आप देख सकते हो,
बराबर। तो मैं पूरा लेयर निकाल लेता हूँ। ये देखो पूरा लेयर मैंने यहाँ से निकाल दिया। ये हो गया आपका पीवीसी कार्ड। ओके, इस तरीके से पीछे का भी आप निकालोगे इस तरीके से लेयर। ये देखो कार्ड, थोड़ा कटिंग में मेरे से गड़बड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा। ये देखो कार्ड। उसी तरीके से दूसरा भी मैं करता हूँ। आपको इस तरीके से कोने से, अगर आपका नहीं निकलता तो आपको टेप का यूज करना है, मतलब टेप कंपलसरी है आपको, इस काम के लिए आपको टेप लगेगा ही लगेगा। ओके, तो आपको इस तरीके से इसे भी ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। मैं बारी बारी से सबका फटाफट निकाल देता हूं। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने इतने सारे कार्ड बना लिए हैं और सभी का लेयर निकाल दिया है। अब मैं आपको इसे पास से दिखाता हूं, इसकी क्वालिटी दिखाता हूं आपको मैं। आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो कार्ड की शाइनिंग, और कार्ड बहुत मजबूत भी आप देख सकते हो। ये देखो पैन कार्ड, ये देखो वोटिंग कार्ड। ये तो मैंने ब्लर कर दिया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, वरना आप देख सकते हो कार्ड की क्वालिटी कितनी बेस्ट है। बराबर, इस तरीके से आप कार्ड बना के कस्टमर को दे सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था पूरा का पूरा पीवीसी कार्ड बनाने का तरीका, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कोई तकलीफ है तो भी आप बता दीजिएगा कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।